नमस्कार, मैं अश्विनी कुमार। प्रदेश के हालात इन दिनों चिंता के लिए मजबूर करते हैं। आखिर कहां है कानून राज? सवाल बड़ा है। हमें आपकी राय का इंतजार है। फोन लाइंस खुल चुकी हैं। आप बताएं, सवाल पर आपकी क्या राय है, क्या सोचते हैं आप? चलिए आपको बताते हैं क्यों आपसे सवाल किया गया कि प्रदेश में आपको कानून का राज कहां नजर आता है। प्रदेश में एक सवाल इन दिनों सबको कचोट रहा है कि कानून राज कहां है। और यह सवाल तब और बड़ा हो गया जब पाली जिले के माट गांव में पुलिस की बेदर्दी को एक मोबाइल क्लिपिंग ने जग जाहिर कर दिया। इन तस्वीरों में बेबस इंसान पर लाठियां और लातें बरसाते दो लोग पुलिस वाले ही हैं। सवाल खड़ा होना लाजमी है। ऐसे में बीते दिनों डीजीपी हरीश मीणा हाड़ौती दौरे पर एक हिस्ट्री सीटर के मेहमान बने, तब भी सवाल उठे। तो कोटा के एक हॉस्टल में 4 लड़कियों के गायब होने का मामला भी कम गंभीर नहीं है, जबकि बीते हफ्ते से लेकर इस हफ्ते तक टोंक जिले के वनस्थली विद्यापीठ का मामला पूरे प्रदेश की सुर्खियों में है। दरअसल यहां 2 छात्राओं के साथ जाति की बात को लेकर हजारों की तादाद में छात्राएं विरोध प्रदर्शन करने लगी, तो मामला तूल पकड़ने लगा। राज्य महिला आयोग से लेकर राष्ट्रीय महिला आयोग तक की टीमें वहां पहुंची, तो पुलिस महकमे के आला अफसरों ने भी वहां जाकर पसीना बहाया। लेकिन कई सवाल आज भी जस के तस हैं। आखिर क्यों इनका जवाब नहीं मिलता? क्या जहां कानून का राज हो वहां ऐसे हालात पैदा होंगे? आज इसी मसले पर आपकी राय का इंतजार है। कॉल कीजिए और हमें बताएं अपनी राय। फोन लाइंस खुल चुकी हैं। आपने देखा, अब आप सोच रहे होंगे, लेकिन क्या सोचते हैं आप? इस सवाल को लेकर हम आज आपके बीच पहुंचे। आपकी राय का हमें बेसब्री से इंतजार है। आखिर क्या सोचता है राजस्थान? क्या कानून राज है? अगर है तो कहां है? क्योंकि जो 4 तस्वीरें हमने आपको दिखाई, उनके बाद सवाल लाजमी है। 3 तस्वीरों के जरिए फिर हम आपको दिखाते हैं कैसे हालात है राजस्थान में। आपकी स्क्रीन पर ये तस्वीरें आएगी और उनको देखने के बाद आप बताइएगा, क्या आपको एहसास है कि कहीं कानून राज है? पहली तस्वीर, खाकी की खौफनाक तस्वीर। एक बेगुनाह इंसान को किस तरह से पुलिस वाले सड़क पर हाथ पांव बांधकर पीटते हैं। आपसे इसी पर जवाब चाहिए। आप क्या सोचते हैं वनस्थली विद्यापीठ के मामले पर? कई सवाल वहां खड़े हैं। दरअसल संभागीय आयुक्त जब मीडिया से रूबरू होती हैं तो इस मसले पर बोलती हैं कि सब ठीक है, ऑल इज वेल। लेकिन जब रिपोर्ट दी जाती है, रिपोर्ट का खुलासा होता है, तो कहा जाता है कि वहां कुछ गड़बड़ है। आखिर क्या गड़बड़ है जिसको मीडिया के सामने उजागर नहीं किया गया? बड़ा सवाल। डीजीपी हाड़ौती दौरे पर जाते हैं, अपने मित्र से मिलते हैं, कहते हैं कि उनके परिचित हैं और वो परिचित हिस्ट्री शीटर है। उनका रिकॉर्ड बोलता है कि वो कानून की नजर में आदतन अपराधी है। आखिर कहां है कानून राज? तमाम पहलू आपके सामने है। इस बीच एक घटना कोटा से भी आई। एक हॉस्टल की, निजी हॉस्टल से 4 लड़कियां गायब है। कोई सवाल बोलने के लिए तैयार नहीं है, कोई जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। पुलिस को रिपोर्ट का इंतजार है। हालांकि मामले की खबर है, लेकिन फिर भी बावजूद इसके पुलिस कोई कुछ नहीं बोलना चाहती। तमाम सवाल आपके सामने है। आखिर आप क्या सोचते हैं? कानून राज कहां है? आपकी राय, जैसा आज तक आपने किया, हर मसले पर खुलकर आप बोले, हर मसले पर आपने अपनी राय रखी। एचबीसी न्यूज के साथ जुड़े, सामाजिक सरोकारों के साथ जुड़े और उनमें आपकी आवाज शामिल हुई। आज भी आपकी राय का हमें इंतजार है। आखिर क्या सोचते हैं आप? कहां है कानून राज? क्योंकि जिस तरह से लगातार राजधानी में वारदात पर वारदात होती है, बाद में जाकर जब एचबीसी न्यूज के जरिए मामला उठता है तो पुलिस सक्रिय होती है। इसी तरह प्रदेश में आए दिन होने वाली वारदातों का अगर जिक्र कर लिया जाए तो तमाम ऐसे पहलू है कि पुलिस की लेट लतीफी साफ नजर आती है।
कानून का वो खौफ, कानून का वो डंडा जो अक्सर पड़ना चाहिए लोगों के सिर पर, कहीं नजर नहीं आता। सवाल फिर आपसे होता है, क्या आप इस बात से सहमत हैं कि प्रदेश में कानून राज है? तस्वीरें बोलती है, तस्वीरें देख रहे हैं आप। क्या इन तस्वीरों से आप रूबरू होने के बाद मानते हैं कि प्रदेश में ऑल इज वेल वाली बात है, प्रदेश में सब कुछ ठीक ठाक है? क्या सोचते हैं? क्योंकि लगातार क्राइम की अगर बात कर ली जाए, ग्राफ लगातार ऊपर चढ़ता जाता है। बात कर ली जाए बलात्कार की, बात कर ली जाए लूट की, खसोट की, बात कर ली जाए ठगी की वारदातों की, वाहन चोरी या फिर छोटी मोटी चोरियां, कहीं भी बात कर ली जाए, किसी भी शहर में अमन चैन अब नजर नहीं आता। हर कहीं आप टटोल लीजिए। ऐसे में आप जिस चीज पर, जिस व्यवस्था पर भरोसा करते हैं, क्या वो आज कायम है? कानून की बात है यहाँ पर, क्या कानून कायम है? आज इसी पर आपसे जवाब चाहिए। क्या सोचते हैं आप? फोन लाइन्स खुली है, हमें बेसब्री से आपकी राय का इंतजार है। जब खौफनाक होने लगे खाकी का चेहरा, तो आप क्या सोचते हैं? जब खाकी का हाथ बेगुनाहों पर उठे, तो आप क्या सोचते हैं? तमाम सवाल है। फिलहाल मेरे सहयोगी रंजन जोधपुर से फोन लाइन पर है। रंजन, आपसे जानना चाहेंगे, आईजी कह रहे हैं पूरे मसले पर एक पाली में बेगुनाह शख्स की पिटाई होती है, आईजी बोलते हैं कि जांच जारी है, जो दोषी हैं उन पर कार्रवाई की गई, 2 निलंबित हुए, 1 को लाइन हाजिर कर दिया गया। लेकिन सवाल एक मेडिकल रिपोर्ट का भी है, आखिर वहां कार्रवाई क्यों नहीं होती? मेडिकल रिपोर्ट की भी बात बिल्कुल संदेह के घेरे में है। और यहाँ एक मोटी बात मुख्य तौर से मैं अश्विनी आपके साथ साझा करना चाहूंगा कि अब मामले में जांच पड़ताल की बात शुरू हुई है। तो इस बात को दरकिनार नहीं किया जा सकता कि जो चिकित्सक है जिसने ले दे करके या किसी दबाव में या किसी भी तरीके से गलत रिपोर्ट पेश की है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई बिल्कुल बनती है। और जिस तरीके से पाली सीओसीटी सरिता जी को इसकी जांच सौंपी गई है, तो अगर उनकी जांच रिपोर्ट में भी इस चीज को पॉइंट आउट नहीं किया गया, तो डेफिनेटली पुलिस की जो छवि है उस पर सवाल खड़े होंगे, पुलिस की जो कार्य पद्धति है उस पर भी सवाल खड़े होंगे, और साथ ही साथ आमजन में जो विश्वास होने की जो बात सामने आ रही है वो भी बिल्कुल सपाट हो जाएगी। लेकिन अभी जिस स्थिति में ये मौका पे बात चल रही है, उसमें अगर इस बारे में कहा जाए तो डेफिनेटली इस बात को लेकर के पुलिस भी गौर करेगी, क्योंकि जब पहले तो स्थिति ये थी कि इस पूरे मामले में मामला ही दर्ज नहीं किया गया था, उल्टा झूठा शांति भंग के आरोप में उस पीड़ित को गिरफ्तार किया गया था, असलम। रंजन, इस तमाम पचड़े में ना पड़कर अगर बात की जाए उस तस्वीर की, आईजी साहब भी पीड़ित से रूबरू हुए होंगे, आईजी साहब ने भी वो बदन पर जख्म देखे होंगे, क्या उसके बावजूद उनको सबूत का इंतजार है? क्योंकि जो लॉ है, जो कानून है, वो कहता है कि अगर आपकी नजर में कोई अपराध आ जाए तो उसके बाद किसी रिपोर्ट का इंतजार नहीं करना है। पुलिस के लिए निर्देश साफ तौर पर कानून में है। अश्वनी, जिस तरीके से कल रात को देर रात मैं खुद व्यक्तिगत रूप से आईजी साहब के घर पे मौजूद था, और आईजी साहब जब उस समय पीड़ित से मिल रहे थे, उसके तुरंत बाद ही मीडिया से मुखातिब हुए और एचबीसी के जरिए मेरी भी उनसे मुलाकात हुई, और मैंने भी ये प्रश्न उनके सामने रखा था कि जो दृश्य, तस्वीर कभी झूठ नहीं बोलती, जो दृश्य दिखाए गए थे वो कभी झूठ नहीं बोल सकते। तो उन्होंने इस बात को स्वीकार तो किया कि ये जो कृत्य है, और उन्होंने एक चीज और विशेष तौर से कही, उन्होंने व्यक्तिगत तौर से इस बात को स्वीकार किया कि कानून से ऊपर चाहे कोई भी नहीं है, चाहे वो पुलिस वाला हो या कोई सामान्य आदमी, कानून सबके लिए बराबर है। और उसी बराबरी वाले नियम का हवाला देते हुए उन्होंने तत्काल प्रभाव से ये आदेश दिए, और तत्काल प्रभाव से मुकदमा दर्ज करने के भी आदेश दिए, और इस मामले में जांच शुरू हो चुकी है। और जहां तक बात की जाए, जैसा आपने बताया कि 2 जो कांस्टेबल थे, दलपत और फूल सिंह, इनके खिलाफ तो तत्काल निलंबन के आदेश दिए गए, और साथ ही साथ जो हेड कांस्टेबल है उसे लाइन हाजिर कर दिया गया। जी रंजन, बड़ा सवाल है, आईजी साहब व्यक्तिगत तौर पर, पर्सनल तौर पर मानते हैं कि सब जो हुआ गलत हुआ, लेकिन क्या वो ऐसी टिप्पणी उस जिम्मेदार ओहदे पर रहकर कर सकते हैं? वो जिम्मेदार ओहदा जो उनको पूरे संभाग की अगर बात की जाए तो उसकी जिम्मेदारी सौंपे हुए। जी बिल्कुल सही फरमाया आपने कि पूरे संभाग की जिम्मेदारी, और पूरे संभाग के मुखिया जोधपुर के जो आईजी रेंज है धर्मीचंद जी जैन है, और वे सरासर जो ये घटनाक्रम सामने आया, उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि ये पुलिस की छवि के लिए कतई फायदेमंद साबित नहीं होगी। आमजन में विश्वास की जो बात पुलिस के द्वारा कही जाती है, उस पे भी ये एक
मजाक ही कहा जा सकता है। जी और जी, जिस तरह से बिल्कुल बात बिल्कुल सामने आई थी, मजाक कहा जा सकता है। सवाल खड़े होते हैं, बड़े सवाल है। रंजन, शुक्रिया आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। हमारे साथ एक दर्शक हरीश जी जुड़े हैं। हरीश जी, कहां से हैं आप और क्या सोचते हैं आप जब सवाल आपके सामने आता है कि प्रदेश में कानून राज कहां है? कोटा शहर में जो कानून राज है, मैं युवा एकता परिषद से हरीश राठौर बोल रहा था। कोटा शहर में जो कानून राज है वो बहुत ज्यादा लचर हो चुका है। कोटा शहर में कुछ भी घटना हो जाती है तो इसके लिए कोई कानून ध्यान नहीं है, किसी का ध्यान नहीं है। राजनीतिक दबाव से कानून चल रहा है, पैसा चलता है, कानून व्यवस्था बिल्कुल लचर हो चुकी है, पैसों के दम पे चलती है। अब मुकदमा दर्ज कराने गए थे सीमा मीणा नाम से एक लड़की का, लेकिन किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया। कानून वहां पर गए तो बोलते हैं मामला झूठा है। मामला झूठा है तो आप छानबीन क्यों नहीं करते इस मामले की? कानून राज इतना गंदा क्यों हो रहा है? क्यों आगे साहब इस बात पे चुपचाप बैठे हुए हैं? और इस तरीके से हमारी आवाज को दबाया गया। हॉस्टल में गुंडे बुलाकर पुलिस प्रशासन के सामने हमारी मारपीट की गई जब हमने आवाज उठाई इस मैटर पर। वो लड़की परेशान थी। अगर वो लड़की भी गलत है तो उस लड़की की भी जांच की जाए। वो जांच क्यों नहीं कर रहे हैं इस मैटर की? जी, बड़ा सवाल है। तरह से की जाए। हमने आईजी साहब को हमने आज ज्ञापन दिया, फिर भी वो जांच नहीं करा। अभी तक जांच का ऐसा कुछ हमें दिखा नहीं है। जी हरीश जी, आप कोटा में रहते हैं, क्या वहां की आबो हवा में खुद को महफूज पाते हैं? कहीं ना कहीं सुरक्षा की जो बात है, क्या मिलती है आपको सुरक्षा? कोटा में कोई सुरक्षा नहीं है। यहाँ पर लड़कियों को आए दिन छेड़ लेते हैं, कोई भी उठा के ले जाता है। कई लड़कियां गायब हो जाती है यहाँ से। इतनी गंदी व्यवस्था है यहाँ पर है। कानून राज इतना गंदा हो चुका है कि कोई व्यवस्था नहीं है। आम आदमी की आवाज को हमेशा दबाया जाता है। शुक्रिया हरीश जी इस चर्चा में शामिल होने के लिए। हमारे साथ एक और कॉलर श्री गंगानगर से मनीष जी हैं। मनीष जी, आप क्या सोचते हैं, कहाँ कानून राज है गंगानगर में? हरीश जी, मनीष जी हमारे साथ श्री गंगानगर से। मनीष जी बताइए, आप क्या सोचते हैं इस सवाल पर? सर, मैं तो ये कहना चाहूंगा कि जो खाकी जो है वो जनता की हिफाजत के लिए है, और जब ये खाकी जनता के साथ इस तरह से व्यवहार करने लग जाए। हेलो जी जी बताइए। जब ये खाकी जनता के साथ इस तरह से व्यवहार करने लग जाए, सर मेरा मानना ये है कि सर फिर तो जो आवाज है वो तो आम आदमी को उठानी पड़ेगी। अब आईजी साहब तो कहते हैं कि कानून से ऊपर तो कोई नहीं है, कानून के आगे सब छोटे हैं, पर लेकिन जो बात वो बोलते हैं, क्या सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है कि जो बात वो अपने मुंह से कहते हैं उसको अपने जीवन में भी वो लागू करते हैं कि नहीं। बड़ा सवाल है मनीष जी, आज का बहुत कानून बड़ा हो सवाल चाहे है। राजनीति हो, शुक्रिया अपनी राय देने के लिए इस मसले पर। हमारे साथ मेघराज जी हैं जयपुर से। मेघराज जी, इस सवाल पर आपकी क्या राय है? जी, जो आप ये भी अपने चैनल पे फोटो दिखा रहे हैं, कुछ दिनों पहले कोटा के कोई गैंगस्टर के साथ अपने डीजीपी की फोटो आई है जी। तो सर आप खुद पब्लिक ये क्या आइडिया लगाएगी कि इतने बड़े गैंगस्टर के साथ एक डीजीपी जब उसके संबंध है तो आम आदमी के साथ पुलिस का क्या रवैया होगा? बिल्कुल, 3 तस्वीर है, तीनों इसी महीने की बात है, ताजा उदाहरण है। उन्हीं को लेकर हम आपके बीच में हैं, इसीलिए सवाल करना चाहते हैं आपसे ताकि कानून सुने, उनको लेकर लोगों की क्या राय है वही जानना मकसद था। शुक्रिया इस चर्चा में आपका जुड़ने के लिए। बड़ा सवाल है, कहां है कानून राज, प्रदेश में कैसे हालात हैं, यही आपसे जानना है। आप भी कॉल कर सकते हैं, आप भी बता सकते हैं कि क्या राय है आपकी इस मसले पर, क्या सोचते हैं आप, आखिर क्या राय है प्रदेश की। राजेंद्र जी जयपुर से जुड़े हैं हमारे साथ। राजेंद्र जी, आप बताइए क्या सोचते हैं आप? राजेंद्र जी, हेलो जी बताइए क्या सोचते हैं कानून राज को लेकर? हेलो जी बताइए। जी नमस्ते, राजेंद्र तिवारी बोल रहा हूँ, इमली फाटक जयपुर से। जी हेलो जी बताइए राजेंद्र जी। जी, सबसे पहले मैं आपको एसपीसी को धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने आपने ये जनता को एक जागरूक करने जा रहे हो। जी, पुलिस प्रशासन की जो खमियां हैं आपको सबको मालूम, मीडिया वालों को भी। जी, पुलिस प्रशासन दबाव में कुछ भी कर सकती है। हेलो, आपको राजेंद्र जी क्या लगता है कानून राज है प्रदेश में? जी कानून राज मुझे तो लगता नहीं कहीं कानून राज। आप ये बताइए, जो यादगार के सामने कुछ दिन पहले आदमी का मर्डर करके लाश मिली थी यादगार के सामने, कंट्रोल रूम के सामने जी, पुलिस तमाशे देखती रही। राजस्थान जयपुर शहर गुलाबी नगरी की आज तक क्या हो अपराधों में? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बड़ा सवाल है। शुक्रिया आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं इस वक्त फोन लाइन पर। वंदना जी है जयपुर से। वंदना जी, आप क्या सोचती हैं? हेलो जी वंदना जी बताइए क्या सोचती हैं आप? हाँ अश्वनी जी, मैं ये सोच रही हूँ, आप जो ये न्यूज दिखा रहे हैं तो अगर सोचिए जब रक्षक ही हमारे बख्शक बन रहे हैं, वो पुलिस वाले हैं, तो क्या उनके लिए कोई सजा नहीं है? अगर यही जुर्म अगर आम नागरिक करता तो क्या उसे आप लोग कड़ी से कड़ी सजा नहीं दिलवाते?